हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम प्रीलिम्स के लिए एक क्विक रिवीजन वीडियो लेकर आए हुए हैं। अब प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को है, तो उसके लिए क्विक रिवीजन के लिए एक वीडियो बनाया है और जिसमें रिमूवल प्रोसेसिंग के लिए है। आपको सभी लोग को पता होगा कि रिमूवल प्रोसेसिंग जो प्रेसिडेंट की होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होती है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की होती है। तो इन्हीं का क्विक रिवीजन, ठीक है। अब आगे बता दूं कि जो लोग पहले पॉलिटी के लिए कोई बुक फॉलो करते होंगे, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत या अदर बुक, उन जो लोग पढ़ चुके हैं उनको तो ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, और जो नहीं भी पढ़े होंगे उनको भी समझ में आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप बुक पढ़िए, तब ठीक है क्विक रिवीजन करिएगा। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जैसे प्रेसिडेंट हो गए, अब प्रेसिडेंट के लिए क्या किया जाता है कि 14 डेज एडवांस नोटिस दिया जाता है। अब नोटिस दिया जाता है जिसपे 1/4 मेंबर का सिग्नेचर होता है, और दोनों हाउस से 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का जो होता है 2/3 मेजोरिटी से रिमूवल प्रोसेस को पास कर दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाते हैं। अब देखिए रिमार्क्स जो है, ओनली वन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट भी रह चुके थे, डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट इन 1969। भारत के इतिहास में पहली बार जो जस्टिस, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी रह चुके थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, इनको इम्पीच किया गया था 1969 में। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी होते हैं। सबको पता होगा कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इनकी जो रिमूवल प्रोसेसिंग होती है, इनमें भी 40 डेज एडवांस नोटिस दिया जाता है। अब देखिए राज्यसभा में क्या किया जाता है, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होता है, और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास करके इनको रिमूव किया जाता है। अब रिमार्क्स है कि कैन स्पीक एंड टेक पार्ट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अब दोस्तों होता क्या है कि जब ये तो जब इनकी रिमूवल प्रोसेसिंग होगी, ये बोल भी सकते हैं, पार्ट भी लगे, और वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस में करेंगे, ठीक है। अब आते हैं वाइस चेयरमैन ऑफ दी राज्यसभा, जो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, इनकी रिमूवल प्रोसेसिंग क्या है, तो इनको भी 14 डेज एडवांस नोटिस दिया जाता है, और राज्यसभा में ही इफेक्टिव मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है। ये भी क्या कर सकते हैं कि कैन स्पीक एंड टेक पार्ट लिख सकते हैं, वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये बोल भी सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, वोट भी फर्स्ट इंस्टेंस में कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं स्पीकर ऑफ दी लोकसभा का रिमूवल प्रोसेसिंग कैसी होती है। इन जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, इनकी रिमूवल भी 40 डेज एडवांस नोटिस दिया जाता है, और लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है। और रिमार्क्स इनका भी वही है कि कैन स्पीक एंड टेक पार्ट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। समझ में आ रहा होगा आप लोग को दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं, इनको रिमूवल जो प्रोसेसिंग होती है, इनको 40 डेज एडवांस नोटिस दिया जाता है, और इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करके और डिप्टी स्पीकर को भी रिमूव कर दिया जाता है। ये भी क्या कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट भी कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, ठीक है। अब दोस्तों आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा इन चारों में, जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हैं, वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैं, जो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, इनमें क्या दिख रहा है कि इनको तो 14 डेज एडवांस नोटिस दिया ही जा रहा है चारों को, ठीक है। अब इनमें ये भी है कि इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। देखिए चेयरमैन वाले जो हैं, उनको तो इफेक्टिव मेजोरिटी किस में चाहिए, राज्यसभा का चाहिए, ठीक है। जैसे डिप्टी चेयरमैन हो गए और अपने चेयरमैन हो गए, इनको भी इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा में। स्पीकर को किन किन में चाहिए, लोकसभा में, क्योंकि स्पीकर कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, और डिप्टी स्पीकर भी लोकसभा में बैठेंगे, तो इनको इफेक्टिव मेजोरिटी किन में चाहिए, लोकसभा में, और इनको भी इफेक्टिव मेजोरिटी लोकसभा में चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जो हमारे दो जो पार्लियामेंट की दो कमेटी होती है, जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस, अपर हाउस जो राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा होती हैं, तो लोकसभा में कौन बैठता है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, और राज्यसभा में चेयर और डेप्यूटी चेयरमैन। तो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ लगती है, राज्यसभा में। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी लोकसभा में लगेगी, ठीक है। अब आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी। देखिए अब आते हैं जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दोस्तों इसका एक हम वीडियो बनाए हुए हैं, जो रिमूवल प्रोसेसिंग होती है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का, मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्विक रिवीजन हम डाले हुए हैं। देखिए इसमें इनका रिमूवल प्रोसेसिंग क्या होती है समझाते हैं यहाँ भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इनकी जो रिमूवल प्रोसेसिंग स्टार्ट की जाती है, मान लीजिए अगर ये लोकसभा में इनिशिएट किया जा रहा है, लोकसभा, देखिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउस में,
ठीक है। अब साइन बाई 100 मेंबर इन लोकसभा, लोकसभा में अगर इनिशिएट कर रहे हैं तो आपको 100 मेंबर का साइन करके किनको देंगे, आप स्पीकर को देंगे। अगर राज्यसभा में अगर इनिशिएट कर रहे हैं तो 50 मेंबर का साइन करके चेयरमैन को देंगे, ठीक है। अब ये टोटली डिपेंड किन पे करेगा, ये एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये टोटली डिपेंड कर रहा है लोकसभा में स्पीकर को और राज्यसभा में चेयरमैन को। अगर मान लीजिए लोकसभा में स्टार्ट की इनिशिएट की है जो रिमूवल प्रोसेसिंग है जज की, अब स्पीकर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तो क्या करेंगे, वो 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे। उनमें क्या करेंगे कि एक जो मेंबर होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, या दूसरा जो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, और तीसरा कौन होगा, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा। या अगर ये तीनों मिलके इनको गिल्टी साबित कर देंगे जज को, तो फिर प्रेसिडेंट साहब इनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब देखिए रिमार्क होता है कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब देखिए हुआ है कि नहीं कभी इम्पीचमेंट हम लोग के कंट्री में, देखिए होता है कि पहली बार फर्स्ट केस जो इम्पीचमेंट इज ऑफ जस्टिस रामास्वामी ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1991 इन 1993 इम्पीचमेंट मोशन वाज डिफीटेड इन लोकसभा, डिफीट हो चुका था बट इसको सॉरी हुआ नहीं है, अभी तक हुआ नहीं, लेकिन स्टार्ट किया गया था लोकसभा, बट इम्पीच होने से पहले ही ये अपना रेजिग्नेशन दे दिए थे, जो जस्टिस थे रामास्वामी पहले ही दे चुके थे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।